रही है। ये जुल्म मेरे साथ ना करें। ये तुम्हारे कहे की सजा है। हमने फैसला कर लिया है, तुम आज ही इस गांव से निकल जाओ। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी बूढ़ी बेवा मां के साथ रहती थी, मगर एक सांप उसके पीछे पड़ गया था। वह गांव में भी उसका पीछा करता रहा और आखिरकार वही सांप लड़की से निकाह करके उसे अपने साथ जंगल ले गया। लेकिन वह सांप उसके पीछे क्यों था? यह एक ऐसा इंतकाम था जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी बेवा अम्मा रहती थी। उनकी एक ही जवान बेटी थी, मरियम। दोनों माँ बेटी अपने पुराने मगर प्यार भरे छोटे से घर में जिंदगी बसर कर रही थी। बूढ़ी अम्मा जड़ी बूटियां जमा करके उनसे दवाएं बनाती और यही उनका गुजर बसर था। गांव के लोग उनकी दवाइयों को शिफा समझते और उनकी इज्जत करते थे। एक रोज मरियम घड़े में पानी भरने के लिए कुएं पर गई। गांव की औरतें अक्सर वहां जमा होती थीं, मगर उस दिन कुआं बिल्कुल सुनसान था। मरियम ने घड़ा नीचे डाला और पानी खींचने लगी। अभी उसने घड़ा भरा ही था कि अचानक करीब की झाड़ियों से कोई सरसराहट सुनाई दी। मरियम ने चौंक कर पीछे देखा तो एक खौफनाक मंजर उसके सामने था। एक बहुत बड़ा सांप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ रेंग रहा था। उसकी लाल लाल आंखें शूलों की तरह दहक रही थीं। मरियम के हाथ से घड़ा छूट गया और वह उल्टे कदमों भागी। सांप ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और फिर अचानक घनी झाड़ियों में गायब हो गया। अगले दिन बूढ़ी अम्मा ने मरीम को जड़ी बूटियां चुनने के लिए खेतों की तरफ भेजा। मरीम हरी घास और पौधों के बीच झुक झुक कर जड़ी बूटियां तोड़ रही थीं कि अचानक फिर वही सरसराहट की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने पलटकर देखा तो सामने वही सांप खड़ा था, वही दहकती लाल आंखें, और इस बार जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। मरीम के हाथ से जड़ी बूटियों की टोकरी गिर गई और वह बेहोशी में उल्टे कदमों भाग खड़ी हुई। घर पहुंचते ही उसने बूढ़ी अम्माओं को सारी बात बताई। अम्माओं की आंखों में फिक्र की परछाइयां तैर गईं। वह बेटी को दिलासा देती रही, मगर अंदर ही अंदर वह भी बेचैन थी। उन्होंने सोचा, यह कोई आम सांप नहीं हो सकता। अगले कुछ दिनों में बूढ़ी अम्मा ने गांव के कई लोगों से बात की, मगर सबने कहा, हमने तो गांव में कभी कोई ऐसा सांप नहीं देखा। यह जवाब अम्मा के दिल को और ज्यादा डुबोने लगा। दूसरी तरफ मरीम का हाल बुरा था। वह जहां भी जाती वही सांप किसी न किसी तरह उसके सामने आ जाता। वह डर के साए में रहने लगी। नींद और चैन उसकी जिंदगी से जैसे रूठ गए थे। एक रात का वक्त था। मरीम अपने कमरे में मिट्टी की चारपाई पर सो रही थी। बाहर हवा की साई साई थी। अचानक उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके कान के पास सरसराहट कर रहा हो। वह चौंक कर जाग गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली और कमरे में इधर उधर देखा, और फिर एक पल में उसकी रूह कांप उठी। सामने वही सांप रेंगता हुआ खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मरीम के हलक से चीख निकल गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही देर में बूढ़ी अम्मा उसके कमरे में दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मरीम ने कांपते हुए हाथ कमरे की तरफ बढ़ाया। अम्मी, वह सांप, वह फिर मेरे कमरे में आ गया था। अम्मा ने हैरानी से इधर उधर देखा, मगर कमरे में कुछ नहीं था। खामोशी और अंधेरा बस अपना रंग जमाए हुए थे। अम्मा ने मरियम को गले से लगाकर कहा, फिक्र मत करो बेटी, ये कोई ख्वाब था, तुम बस डर गई हो। मगर मरियम जानती थी कि यह ख्वाब नहीं, हकीकत थी। वह सांप हर जगह उसका पीछा कर रहा था और अब तो उसके कमरे तक पहुंच चुका था। अगले दिन जब मरियम और उसकी मां आंगन में बैठी थी तो अचानक गांव की तरफ से जोरदार शोर की आवाजें आने लगीं। दोनों घबराकर बाहर निकले तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक बहुत बड़ा सांप गांव में दाखिल हो चुका था। लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। औरतों और बच्चों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सीधा मरियम के घर की तरफ आया और उसके इर्द गिर्द रेंगने लगा। यह मंजर देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि वाकई ये सांप मरियम के पीछे ही पड़ा है, जैसा कि अम्मा और मरियम पहले से कहती आई थी। मगर अब जब अपनी आंखों से सब ने यह हकीकत देख ली तो उनके दिलों में डर और भी बढ़ गया। मरियम अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, दिल डर से कांप रहा था। इधर गांव वाले चुपके अपनी झोपड़ियों और घरों में छिप गए। मगर फिर यह मामला रोज का आम हो गया। हर रोज सांप आता, मरियम के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता, जैसे सिर्फ उसे देखने आया हो, और फिर चला जाता। यह हालत गांव वालों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी।
आखिरकार गांव के बड़े बुजुर्गों और इज्जतदारों ने एक जलसा बुलाया। पूरी बस्ती एक जगह जमा हुई। बूढ़ी अम्मा भी वहां बैठी थीं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। एक शख्स खड़ा होकर बोला, अगर ये सांप इसी तरह आता रहा तो न जाने कब हमारा नुकसान कर दे। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों को दस ले तो हमें इसका कोई हल निकालना होगा। दूसरे आदमी ने कहा, यह सांप सिर्फ मरियम के पीछे है, हमें चाहिए कि इसे फातिमा के हवाले कर दिया जाए। कम से कम एक की वजह से सारा गांव तो बच जाएगा। ये सुनते ही बूढ़ी अम्मा के आंसू बहने लगे। वह रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मासूम बेटी पर ऐसा जुल्म मत ढाओ, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। मगर गांव वाले अपनी जान के डर में सब कुछ भूल चुके थे। जलसे ने फैसला कर दिया कि मरियम को दुल्हन बनाकर सांप के हवाले कर दिया जाए। जब अम्माम घर लौटी और यह फैसला मरियम को सुनाया तो बेचारे लड़की फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, मेरे साथ ऐसा ना होने दें, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मगर मां बेबस थी। वह जानती थी कि जलसे के फैसले के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन मरियम को दुल्हन बनाकर गांव के खुले मैदान में बिठा दिया गया। गांव वाले दूर दूर छिपकर यह मंजर देखने लगे। हर कोई अपने दिल में डर और घबराहट महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद जमीन हिलने लगी, दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे और वही दीव हिकल सांप नजर आया। वह फन फैलाए रेंगता हुआ सीधे मरियम के पास आया। मरियम ने डर से आंखें बंद कर लीं, मगर हैरानी की बात यह थी कि सांप ने उसे डसा नहीं। वह आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बदलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा, जैसे वह इशारा कर रहा हो कि मरियम उसके साथ आए। और फिर सबके सामने मरियम उठ खड़ी हुई। उसने किसी भी विरोध के बिना चुपचाप सांप का पीछा करना शुरू कर दिया। गांव वाले यह मंजर देखकर संतुष्ट हो गए। वे कहने लगे, अब हमारी मुसीबत टल गई। मगर बूढ़ी अम्मा के दिल पर कयामत टूट रही थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी आंखों में माजी की परछाइयां उभर रही थीं, जैसे कोई भेद उनके दिल में छुपा हो। मगर वह बार बार अपने जहन को झटक देती और सोचती, नहीं, इस मसले का हल मुझे खुद निकालना होगा। अगले दिन बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई उस सुनसान जगह की तरफ गईं, जहां एक बड़े बुजुर्ग पीर बाबा रहते थे। गांव में उनके बारे में बहुत सुना था कि वह सांपों और परअसरार मखलूकों के बारे में बड़े बड़े राज जानते हैं। रास्ता वीरान था, दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे और खामोशी में बस झींगर की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार वह बाबा जी के छोटे से कच्चे मकान तक पहुंच गईं। थके हुए कदमों और कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा चढ़चढ़ाता हुआ खुला और सामने एक नूरानी बुजुर्ग खड़े थे। बूढ़ी अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मुझे अंदर आने की इजाजत दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। बाबा जी ने खामोशी से सिर हिलाया और उन्हें अंदर बुला लिया। फिर दोनों बाहर एक घने बरगद के दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। दरख्त की ठंडी छांव में अम्माओं के आंसू थम न सके। बाबा ने गहरी नजर से अम्माओं को देखते हुए कहा, क्यों आई हो अम्मा, दिल का बोझ हल्का करो। बूढ़ी अम्मा फूट फूट कर रोने लगीं और हिचकियों के बीच बोली, बाबा जी, एक खौफनाक सांप मेरी बेटी मरीम के पीछे पड़ गया है। वह जहां भी जाती है यह उसका पीछा करता है, यहां तक कि गांव वालों ने उसे दुल्हन बनाकर उसी सांप के हवाले कर दिया। मेरी बच्ची, मेरी अकेली बेटी, वह इसके साथ जंगल में चली गई है। बाबा जी कुछ पल चुपचाप उन्हें देखते रहे, फिर भारी आवाज में बोले, बेटी के पीछे सांप ऐसे नहीं लगता, कोई ना कोई माझी है, कोई ना कोई भेद छुपा है। अम्मा सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है जिसकी सजा आज तुम्हारी बेटी भोग रही है? यह सुनकर अम्मा के दिल पर घड़ों पानी पड़ गया। आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती हुई आवाज में वह अपने दिल का राज खोलने लगी। बाबा जी, मैंने जल्दी में एक बड़ा डंडा उठाया और उस सांप पर वार। मैंने सोचा कि बस एक सांप मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर बाबा जी, इसके कुछ ही दिनों बाद यह सब शुरू हो गया। पहले मरीम को कुएं पर सांप दिखा, फिर खेतों में, फिर हमारे घर के आसपास, और अब तो वह उसे अपने साथ जंगल में भी ले गया है। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा झाड़ झाड़ रोने लगी। लाठी एक तरफ गिर गई और उनके हाथ कांपने लगे। बाबा जी, मैं नहीं जानती अब मेरी बच्ची के साथ क्या होगा। यह सब मेरी गलती का नतीजा है। बुजुर्ग ने संजीदगी से आंखें घुमाकर कहा, यह सांप कोई आम सांप नहीं, यह एक अच्छा धारी सांप है। इसका दिल और एहसास होता है। तुमने इसकी बीवी को मारा है,
इसी की तरफ से इंतकाम है, इसीलिए वो तुम्हारी बेटी को ले गया। बूढ़ी अम्माओं के हाथ कांप उठे। या अल्लाह, वह दहाई देने लगी, मेरी बेटी वापस ला दें हुजूर। बुजुर्ग ने नरम अंदाज में कहा, फिक्र मत करो, मैं इसका हल जानता हूं। मेरे पास सांपों के झरों से लेकर उनके माजी तक जाने वाली किताबें हैं, ऐसी बातें जो आम आंखें न देख सकें। मैं तुम्हारी बेटी को बचाकर लाऊंगा, मगर इसके लिए गांव वालों को सच जानना होगा और हमारा साथ देना होगा। वह सांप मरीम को लेकर जंगल की कच्ची राहों से गुजरता हुआ एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास आया। झोपड़ी के अंदर घड़ियाल की तरह की खामोशी थी। मरीम ने जब सांप को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा, आंखों में जर्दी छा गई और वह बेइख्तियार रोने लगी। सांप उसके सामने रेंग कर रुका, फिर अचानक उसकी शक्ल में अजीब सी लो चमक उठी। फिर वह लम्हा आया जब सांप का वह बदन सिकुड़ा, खाल खुलकर उतरने लगी और सामने एक नौजवान खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह हंसा, एक उदास कटी हुई मुस्कान, और सर्द लहजे में बोला, अब मेरा बदला पूरा होगा, अब तुम लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा। मरीम चौंक कर पीछे हटी, लरजते लहजे में पुकार उठी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नौजवान ने बेरहमी से उसके हाथ को पकड़ा और झोपड़ी के अंदर घसीट लिया। वहां आकर उसने रस्सियों से मरीम के हाथ पांव बांध दिए। रस्सियों की खटखट ने मरीम के दिल को और कुचल दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से बेरहमी से आंसू टपक रहे थे, मगर वह फिर भी पुकारती रही, मैं बेगलत हूं, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। नौजवान की हंसी में कड़वाहट थी। वो झुंझलाते हुए बोला, तुम्हारी मां ने मेरी नागिन को मारा, मेरी बीवी को छीना गया, मेरे साथ जो हुआ उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी मां ने वह महबूबा छीन ली और मैं तुम्हारी बेटी को यही दुख देना चाहता हूं। मरीम यकीन नहीं कर पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस जुल्म का निशाना बनकर वह क्यों रो रही है। रस्सियों में जकड़ी हुई उसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाए और आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे यहां से निकाल दे। नौजवान एक पल के लिए झोपड़ी से बाहर निकला, शायद कुछ मंसूबा बनाने, और मरीम वहां अकेले रस्सियों में गिरती पड़ती हुई बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। ऊपर अंधेरे दरख्तों के साए सरसराते रहे और जंगल में मरीम की दुआ खामोशी से गूंजती रही। रात गुजर गई। सुबह की रोशनी दरख्तों के पत्तों पर उतर आई। परिंदे चहचहाने लगे, मगर झोपड़ी के अंदर अंधेरा और खामोशी ही बसी हुई थी। मरीम अब भी रस्सियों में जकड़ी बेहाल बैठी थी। उसके चेहरे की जर्दी और आंखों के इर्द गिर्द गहरे साए उसकी अजीहत की गवाही दे रहे थे। भूख और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया था। होंठ सूख गए थे, आवाज बैठ चुकी थी। वह बार बार अपनी मां को याद करके रोने लगती। अचानक झोपड़ी का बासी दरवाजा चढ़चढ़ाते हुए खुला। वही नौजवान अंदर आया। उसकी आंखों में सख्ती और होंठों पर मुस्कान थी। वह ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। मरीम ने कांपती हुई आवाज में कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मगर नौजवान की मुस्कान और भी सख्त हो गई। उसने बेरहमी से कहा, यही तो तुम्हारी सजा है। जिस तरह मेरी जिंदगी मुझसे छीनी गई, उसी तरह तुम्हें यह अजाब सहना होगा। यह कहकर वह मुड़ गया और झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। मरीम रस्सियों में जकड़ी बेबसी से तड़पती रही। भूख और प्यास की तगड़ी जद ने उसके शरीर को निढाल कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वह जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया और मरीम बेहोश होकर दुनिया से बेखबर हो गई। दूसरी तरफ बुजुर्ग वही औरत के साथ गांव आए और पूरे गांव वालों को सारा सच बताया कि कैसे सांप बदला लेने आया है और कैसे बूढ़ी औरत से गलती हुई थी और उसकी सजा मरीम भोग रही है। यह सुनकर अक्सर लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग ने बताया कि जब भी किसी अच्छे धारी सांप का साथी मारा जाता है तो उसका गम 14वीं रात को अपनी जोर पर पहुंचता है, और 14वीं के बाद आने वाला दिन वह होता है जब वह सांप किसी ऐसी जगह पहुंचकर अपनी यादें ताजा करता है जहां उसका प्यार आखिरी बार रहा हो। अक्सर वही कुआं जहां सबका पानी आता था, उसी कुएं के पास हमें मौजूद रहना होगा और उस दिन उस सांप का सामना करना होगा। गांव वालों ने बहस की। कुछ तो बुरा महसूस करते हुए बोले कि यह सब बड़ी अम्मा की गलती है और सजा होनी चाहिए,
मगर अन्य लोग जो बूढ़ी अम्माओं को जानते और उसकी सेवा को समझते थे, सीना ठोक कर खड़े हुए और कहा कि हम साथ देंगे। आखिरकार अधिकांश ने बुजुर्ग की बात मान ली और कसम खाई कि 14वीं रात और इसके बाद वाले दिन वह कुएं के पास जमा होंगे। 14वीं रात नजदीक आती गई। वह रात जैसी थी वैसी ही बेचैन। हवा में किसी तरह की खामोशी, दरख्तों में सरसराहट, मगर दूर दूर तक रोशनी कम। बुजुर्ग ने आखिरकार समझाया, हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारा मकसद है दिल जीतना और रिश्तों को समझाना। अगर यह सांप दुखी है तो हमें उसकी तकलीफ सुनने की कोशिश करनी होगी। जो कदम हम उठाएंगे वह बहादुरी और समझदारी दोनों का मिश्रण होंगे। आखिर वह दिन आ ही गया। गांव वाले बुजुर्ग के साथ उस पुराने कुएं की तरफ रवाना हुए। रात गहरी थी, चांदनी मध्यम और हवा में अजीब सा बोझिल सन्नाटा था। कुएं के चारों ओर सब जमा हो गए। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी किताब निकाली। उसके और कागजों में हलचल हो रही थी। बाबा ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। गांव वाले हाथों में डंडे और मशालें लिए पहरे की तरह खड़े थे। अचानक कुएं का पानी हिलने लगा। पहले हल्की सी लहर उठी, फिर भारी बुलबुले उठने लगे। पल भर में पानी से धुआं सा निकलने लगा और फिर एक भयानक चीख के साथ वही सांप सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखों में जलते शोलों जैसे लपटें थीं और उसके फन की सरसराहट से जमीन हिल रही थी। सांप गरजते हुए बोला, बंद करो ये सब, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। बुजुर्ग ने डंडा जमीन पर मारते हुए कहा, हमें मरीम को वापस चाहिए। बताओ वह कहाँ है, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सांप तड़पने लगा। उसके फन से चिंगारियां निकलने लगीं। वह दहाड़ते हुए बोला, वह जंगल में है, वह मेरी दुनिया में है, तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। यह कहकर सांप गुस्से से चीखने लगा। बाबा ने तुरंत अपनी किताब से एक कागज का टुकड़ा फाड़ा, उस पर मंत्र पढ़ा और कुएं में फेंक दिया। पल भर में कुएं के अंदर आग भड़क उठी। धुएं के गहरे बादल उठे, शोलें लपटे और देखते ही देखते वह सांप झलकर राख बन गया। गांव वाले पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर भी था और हैरानी भी। हवा में बारूद और जलने की तेज खुशबू फैल गई थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, हमने यह कर दिखाया। वह सांप अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन असली काम अभी बाकी है। हमें मरीम को तलाश करना है। यह सुनकर अम्मा की रगों में उम्मीद की हल्की सी लहर दौड़ गई। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर दुआएं मांगती रही। बुजुर्ग, बूढ़ी अम्मा और गांव के कुछ बहादुर लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। 2 दिन तक वह लगातार जंगल की घनी झाड़ियों, नदियों और सुनसान रास्तों में मरीम को तलाश करते रहे। हर पत्ते की खड़खड़ाहट पर अम्मा चौंक कर सोचती, शायद यह मेरी बेटी हो, मगर कोई निशान नहीं मिलता। आखिरकार 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद भी मरीम का कोई पता नहीं मिला। अम्मा की आंखें रोते रोते सूज गईं। वह हर पेड़ और हर झाड़ी के पास मरीम का नाम पुकारती, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा होता। वह दहाड़ते हुए रोने लगी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? या अल्लाह, मुझे मेरी मरीम वापस दे दे। और इस तरह उम्मीद और निराशा के बीच वह काफिला जंगल के बीच भटकता रहा, मगर मरीम का सुराग अब तक एक राज ही था। फिर एक दिन बुजुर्ग और गांव वाले जंगल की तलाश में एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचे। दरवाजा धकेला तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। जमीन पर मरीम रस्सियों में जकड़ी बेहोश पड़ी थी। बूढ़ी अम्मा तड़प कर आगे बढ़ी, अपनी बेटी का सिर गोदी में रखा और कांपते हाथों से चेहरा सहलाने लगी। बुजुर्ग ने पास रखे बर्तन से पानी के छींटे मारे। पल भर में मरीम ने आंखें खोल दी। सामने मां को देखते ही वह जोर जोर से रोने लगी। अम्मा, आप आ गई, आपने मुझे बचा लिया, मगर वह सांप मुझे नहीं छोड़ेगा। वह कहता है कि मुझे मार डालेगा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सीने से लगाकर आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, बेटी डर मत, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। हमने उसका खात्मा कर दिया है। बुजुर्ग ने अपनी गर्दन से एक ताबीज निकाला, मरीम के हाथ पर बांधते हुए कहा, यह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। अगर कभी कोई और सांप पास आने की कोशिश करे तो यह तुम्हें बचा लेगा। अब तुम बेफिक्र हो जाओ। इस तरह अम्मा अपनी बेटी को साथ लेकर गांव वापस लौट आईं। गांव के कुछ लोग शर्मिंदा थे, जिन्होंने जलसे में मरीम को कुर्बान करने का फैसला किया था, मगर मरीम के दिल में कोई कईना नहीं था। उसने सबको माफ कर दिया और अपनी मां का हाथ थामे अपने छोटे से घर आ गई। जब उसे सारी हकीकत पता चली तो दिल में दुख जरूर हुआ कि यह सब उस वक्त शुरू हुआ जब उस सांप की नागिन को मारा गया था, लेकिन शुक्र था
कि अल्लाह ने उसे इस खौफनाक मुसीबत से निकाल लिया और एक नई जिंदगी दी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।